नमस्कार दोस्तों, उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भारत का भूगोल पार्ट 2 से है। जो डेली का टारगेट हमारा है 25 क्वेश्चंस का, वो हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे और आपको साथ में हिंदी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। मैथ्स की भी क्लासेस आपको बहुत ही जल्द 1-2 दिन में शुरू होने वाली है, तो आप सभी उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। और इसके लिए आपको उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। बेल आइकॉन को दबाना है ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस, क्लास की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न है संख्या 1, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? ए जबलपुर, बी इलाहाबाद, सी नागपुर, डी दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नागपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? ए पांडिचेरी, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान के बाद अब क्रम हो जाएगा मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का। प्रश्न संख्या 4, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट है? ए केरल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, से डी तमिलनाडु। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी गुजरात। गुजरात के बाद समुद्री जो लंबी समुद्री तट है वो है आपका आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा तमिलनाडु और इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। अब मुझे भारत की तट रेखा है। ए 5,500 किलोमीटर, बी 6,500 किलोमीटर, सी 7,516 किलोमीटर या डी 8,400 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बताइए। ए इनमें से कोई नहीं, बी बंगाल की खाड़ी, सी अरब सागर या डी हिंद महासागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी अरब सागर। लक्षद्वीप जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर का एक भाग है जो अरब सागर में स्थित है, एक भारतीय द्वीप समूह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? ए 17, बी 27, सी 36 या डी 47। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी 36। प्रश्न संख्या 8 देखिए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ए 10 डिग्री चैनल या बी ग्रेट चैनल या सी बंगाल की खाड़ी या डी अंडमान सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए 10 डिग्री चैनल, जो कि लिटिल अंडमान व निकोबार के द्वीपों के मध्य है। अगला प्रश्न देखिए, अंडमान निकोबार द्वीपों में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? ए ग्रेट निकोबार, बी मध्यमान अंडमान, सी लिटिल अंडमान या डी उत्तरी अंडमान। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है डी उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में यहाँ की सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 3। और जो पश्चिम बंगाल के साथ जो देश लगते हैं वो है आपके बांग्लादेश है, नेपाल और भूटान। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? ए कोंकण, बी कोरोमंडल, सी पूर्व तट या डी मालाबार तट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी कोरोमंडल। केरल के तट को कहते हैं? ए कोंकण तट, बी मालाबार तट, सी कोरोमंडल तट या किनारा तट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? ए गोवा से कोच्चि, बी गोवा से दीव, सी दमन से गोवा या डी गोवा से मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका
सी दमन से गोवा। कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। अगला प्रश्न देखिए, ये मिलान करने पर है, तो आइए मिलान करते हैं। ऑप्शन एक देखिए, भटकल, भटकल का आपका हो जाएगा कर्नाटक, तो ए का 3। एलेपी, एलेपी का आपका हो जाएगा केरल, तो इसका हो जाएगा एक, बी का 1। फिर देखिए काकीनाडा, काकीनाडा का संबंध किससे हो जाएगा आपका? काकीनाडा का संबंध है आंध्र प्रदेश के साथ, तो सी का 4। तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन का संबंध आपका हो जाएगा तमिलनाडु, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ए गुजरात, बी गोवा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान में कोई समुद्री सीमा नहीं है, बाकी सभी राज्यों में जिन ऑप्शन में है वो में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? ए गोवा, बी केरल, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गोवा। और आपको बता दो, भारत जो है 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी जो तटरेखा 7,516 किलोमीटर है और भारत की तटरेखा जो है पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में जो है हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरा हुआ है। और इसकी जो तटरेखा पर 9 राज्य अवस्थित हैं। गोवा राज्य की जो समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है, कितनी है? 101 किलोमीटर है। और जो गुजरात राज्य के है समुद्री तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है, 1214.70 किलोमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, बी पोटोमोलॉजी, सी टोपोलॉजी या डी हाइड्रोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी को सर्वविज्ञान भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? झीलों, तालाबों, नदियों, आर्द्र भूमि यानी नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। ए डेल्टा, बी बॉल्सन, सी चाप झील और डी विसर्पण। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका बॉल्सन, डेल्टा चाप झील। और विसर्पण जो क्या होता है, इनका संबंध किससे होता है? इनका संबंध मैदानी भागों से होता है। और बॉल्सन जो होता है इसका संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से होता है। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ए चिल्का झील, बी डल झील, सी नागिन झील या डी सुंदरबन झील, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है आपका डी सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क की अगर बात करें तो इसके 1987 में यूनेस्को के विश्व विरासत की स्थलों की सूची में शामिल किया गया है इसको। और इस सूची में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को वर्ष 1985 में तथा नंदा देवी जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य को वर्ष 1988 में सम्मिलित किया गया था। विश्व धरोहरों की सूची में वर्तमान में भारत के कितने प्राकृतिक स्थल हैं, सांस्कृतिक तथा मिश्रित स्थल है, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो झीला दर्रा जोड़ता है? ए श्रीनगर और लेह को, बी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, सी चंबा और स्पीति को या कालिम्पोंग और लहासा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, जो झीला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ए लद्दाख और पीर पंजाल, सी बी रन ज्योति और नागटिब्बा, सी लिजर
हिमालय और शिवालिक, या डी धौलाधार और पीर पंजाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है। यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वतों श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे विस्तृत है। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान दीजिए। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है ए सिपकीला, बी जोजिला दर्रा, सी नाथुला या डी जेलेपला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए सिपकीला। हिमाचल प्रदेश स्थित में सिपकीला एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो भारत और चीन की सीमा के पास अवस्थित है, और भारत में सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। तो पालाघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? ए सिक्किम और पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र और गुजरात, सी केरल और तमिलनाडु, या डी आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी केरल और तमिलनाडु। पालाघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी विंध्याचल घाट, या डी अरावली घाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी अरावली घाट। पिपली घाट दर्रा अरावली के पर्वतीय भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो बताइए, पुलिकट झील को आप लगा सकते हैं तमिलनाडु। तो पुलिकट झील का हो जाएगा ए का 3। इनमें से आप देखते रहिएगा। चिल्का झील का आपका हो जाएगा उड़ीसा, तो इसका हो जाएगा बी का 1। और वुलर झील आपका हो जाएगा कश्मीर। वुलर झील आपका हो जाएगा कश्मीर, सी का 4। और सांभर झील राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए का पुलिकट झील देखिए ए का 3 यानी तमिलनाडु। चिल्का झील आपका उड़ीसा में, वुलर झील आपका है कश्मीर में यानी सी का 4, और डी है सांभर झील यानी डी का 2। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आप सभी को कैसे लगे आप जरूर बताइएगा, और उर्वस मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।